हमीद अंकल, सुन रही हूँ मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। ठीक है, तुम और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं अब हार मान चुका हूं। मैंने जो भी कहा, जो भी समझाया, तुमने नहीं समझा। मैंने कहा था कि ये इश्क दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, मगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। हमीद बात अंकल। मत काटो प्लीज। कल जो हुआ तुमने देख ही लिया। अम्मी किस तरह यहां अस्पताल आ पहुंची। डॉक्टर ने कहा है कि इस बार तो बच गई, अगर दोबारा कुछ हुआ तो शायद मामला हाथ से निकल जाए। मुझे घर आना ही नहीं चाहिए था उस वक्त, माफ कर दें। मैं अपना खानदान खो रहा हूं आयजा। क्या है कि मेहमत और उमर दोनों भाइयों की तरह पले बढ़े। एक मेरे भाई की अमानत है और दूसरा मेरा सगा बेटा है, और आज कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। मेरा कारोबार हाथ से निकल रहा है। इसी महीने इन दोनों की वजह से 2 बड़े टेंडर खो दिए मैंने। हमीद अंकल, बात करने दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बचपन भी इनका लड़ते झगड़ते गुजरा और बड़े होकर भी लड़ रहे हैं, मगर बचपन में तो हम दोनों को घर में बिठाकर ही मसला हल कर लिया करते थे। मगर तुम्हारे आने के बाद तो ऐसा कुछ सुनने को तैयार नहीं। बातचीत तो दूर की बात है, दोनों एक दूसरे का खून पीने पर तुले हुए हैं। ना खानदान का लिहाज और ना ही कंपनी की फिक्र आई है इन्हें। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, यकीन करें। जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या मालूम था, मगर देख तो रही हो, कुछ मोहब्बत ऐसी होती हैं, नामुमकिन। और ये बच्चा भी सामने आ गया। एलिफ की गोद में बच्चे के साथ जो तस्वीरें हम सबने देखी हैं, अगर वो बच्चा उम्र का ही है तो एक और खानदान का मुस्तकबिल भी दांव पर लग चुका है। ऐसा बेटी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं हम दोनों की ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, मगर मैंने हमेशा तुम्हें एक समझदार, अक्लमंद और जिम्मेदारियां निभाने वाली लड़की समझा और लोगों से तारीफ भी किया तुम्हारी। और आप चाहते हैं मैं उमर से अलग हो जाऊं, ऐसा ही है ना? इस मसले का और कोई हल नजर नहीं आता। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने बिखर जाएगा। मैं तुमसे एक बाप की हैसियत से दरखास्त कर रहा हूं, एक ऐसे बाप की हैसियत से जो अपने घर को जोड़े रखना चाहता है। अब मेरे पास कहने को और कुछ नहीं रहा। फैसला तुम्हारा है। मेरा हाथ। मेरी जान, क्या हुआ मेरी बहन को? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हाथ में दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं प्यार कर लेती हूँ। अब ठीक हुआ? आपने हाथ में प्यार किया तो ये ठीक हो गया। मेरी जान, ठीक है मेरी जान, अब जाओ खेलती रहो। आपा ऐसा करें, मेरी एक पिक्चर ले लें। ठीक है ठीक है। ओह नो, मेरा फोन नहीं है। शायद मेरा फोन घर पर ही रह गया है। आपा जल्दी करें। बतूल, मेरे पास फोन नहीं है। अगर वापस गए तो केस के लिए देर हो जाएगी। ओजान ने क्या किया होगा? बतूल, बेटे से रोक दो। चलो शाबाश, अब नीचे उतर जाओ। चलो उतर जाओ आराम से। आपा थोड़ी देर और झूला झूलने दें। नहीं मेरी जान, मगर आज काफी देर पार्क में रह लिया ना। चलो अब।
इन शॉर्ट मामला वही है जो मैंने बताया। हम भी नहीं समझ पाए कि बात यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन हमें हर हालत में बतूल की कस्टडी लेनी ही होगी। दर्जशुदा बयानात में ऐसे शवाहिद मौजूद होने चाहिए जो ये साबित करें कि बच्ची की बुनियादी जरूरियात की फराहमी में कोताही की गई है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा आपका नाम ओजान ओस्तुर्क है। जी हाँ। आप हमीद ओस्तुर्क के बेटे हैं। मैं उन्हें जानता हूँ। बिल्कुल, मगर और अगर सच कहूँ तो यानी मैं आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जो मेरे पापा दे सकते हैं। एक छोटा सा कैफे है और वही मेरी तमाम तर दौलत है। ये उसकी चाबी है। अगर आप कबूल करे तो बाकी तमाम कागजात के साथ ये भी पेश कर दूंगा। अगर ये काफी ना हो तो बाकी रकम किसी ना किसी से उधार लेकर पूरी कर लूंगा। आज के दिन मैं बहुत मसरूफ हूँ ओजान साहब। देखें, ये आज सुबह बतूल ने बनाई थी। इसमें आपको क्या दिखता है? ना माँ है ना बाप है। जिनके साथ वो खड़ी है बस उन्हें देखें। एक मैं हूं और एक उसकी बहन। उस बच्ची का हमारे सिवा कोई नहीं है। मैं बस आपसे उस बच्ची की खातिर मदद मांग रहा हूं। उसे अकेला मत छोड़ें प्लीज। और आपसे जो कुछ भी हो सकता है प्लीज करें। हाँ बोलो आयजा। मेहमत, अगर बिजी नहीं हो तो बात हो सकती है क्या? जरूर, हाँ क्यों नहीं आयजा, मिलकर बात करनी है। तुम्हारे घर के पास जो पार्क है वहां मिलते हैं। ठीक है, बस अभी आता हूं। जबरदस्त, आखिरकार आयजा मान ही गई। मेरी जान, तुम यहाँ पर आराम से बैठी रहना, ठीक है? ओजान कहाँ रह गए? कहाँ रह गए हो तुम? बस देर ना हो जाए कहीं। बेटी, हम वक्त पर पहुंच गए हैं ना? हमने बार बार फोन किया मगर तुमने फोन उठाया ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला हमें हॉल। मेरा फोन तो पास ही नहीं, नाज़ली घर पर रह गया है। अरे बेटी, पता होता तो लेकर आ जाते। ऐसे वक्त में कोई भूलता है फोन? वैसे तुम्हें अपने फोन की जरूरत किसी खास बात के लिए थी क्या? मुझे ओजान को फोन करना था, वो वकील के साथ आने वाला था। मैं फोन करती हूँ, अभी करती हूँ। नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहा। शायद रास्ते में होगा, है ना? रास्ते में होगा, आ रहा होगा। बस कहीं देर ना हो जाए। सामान का वक्त भी करीब है। अब आप बताएं वकील साहब, क्या आप इस केस में साथ देंगे हमारा? देखिए, अभी तो मुझे एक समाअत में जाना है और वहां पर 1 घंटा लग जाएगा मुझे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा। कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारी समाअत तो वैसे भी 3 बजे के बाद है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, हरगिज नहीं, जिंदगी भर। आपका बहुत शुक्रिया वाकई। नहीं उठा रहा वो। अगर वकील के बगैर अंदर गए तो अपनी सफाई का मौका भी नहीं मिल पाएगा हमें। कुमरो सलाम।
प्लीज अदालत के कमरे में आए। जुमाना, जुमाना ये सुनकर बहुत खुश होगी, उसे बताता हूँ। अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा खैर, हाँ बोलो जैंक। उमर भाई, अभी मेहमद ने आयजा से फोन पर बात की है। वो आमने सामने मिलने का वादा कर चुके हैं। ये क्या कह रहे हो? कब और कहाँ मिलेंगे? आयजा के घर के पास एक पार्क है, शायद वहां पर। भाई, वो मेहमद बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा आपको खबर दूं। ठीक है जैंक, शुक्रिया। अनकरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने बतूल सलाम नामी बच्ची के लिए मुकदमा दायर किया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ की दफा 5 के इत्तलाक की दरख्वास्त की गई है। क्या आपका कोई वकील नहीं है? जी जी है मैडम, वो आने वाली थी मगर पहुंच नहीं सके। क्या हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? क्या कोई गवाह है जिसका बयान सुना जाए? जी बिल्कुल है। गुल यल्दिज हाजिर हो। गवाह की शनाख्त की तस्दीक हो चुकी है। जी बोलिए, अदालत सुन रही है। जज साहिबा, ये लड़की मेरे बेटे की साबका मंगेतर है। निकाह का वादा करके उसे बहकाया, बहुत सारा सामान और सोना खरीदवाया और फिर कुछ भी वापस नहीं किया, और अब किसी दूसरे अमीर लड़के को फंसा लिया इसने। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। और आपका यहाँ क्या काम है? आप बैठ जाइए, बात जारी रखिए। इसका बाप भी जेल में है, पूरा खानदान ही बदनाम है इनका। सुना है अपने बहन से काम भी करवाती है, मोहल्ले वालों ने देखा है। ये लड़की कुछ भी कर सकती है और अपनी बहन को वहाँ भी ले जाती है जहाँ ये खुद काम करती है। नहीं नहीं जज साहिबा, कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है। वाकई झूठ है, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। आपने सुना नहीं? मैंने कहा बैठ जाइए। आपका बयान दिया जा चुका है। अगर आपको मजीद कुछ नहीं कहना तो आप जा सकती हैं मोहतरमा। शुक्रिया। क्या और कोई गवाह है यहाँ? मैं हूँ गवाह जज साहिबा। जी बोलिए। अरे यार, अभी तो काफी वक्त है और ये लोग कहाँ पर हैं? हाँ वकील साहब, बिल्कुल बिल्कुल अदालत में मिलते हैं। यानी बतूल और हम सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर, खुदा हाफिज, हम अदालत में मिलते हैं। मेरा शौहर अपने नसीबों का मारा हुआ है जज साहिबा। मेरे शौहर की साबका बीवी से 2 बच्चे हैं जो कि अमानत के तौर पे मेरे पास रह रहे हैं। हमारी भी एक बेटी है और मैंने कभी भी किसी में कोई फर्क नहीं रखा। मगर बतूल की बात बिल्कुल अलग है। उससे मेरी ज्यादा जरूरत है जज साहिबा।
मैं उसे हर चीज से बचाना चाहती हूँ, हत्ता कि उसकी सगी बहन के शर से भी। क्या? अरे ना इस केस के किस्से खत्म होते हैं और ना ही इसके मसाइल। गुल साहिबा बिल्कुल सच कह रही हैं। इनके बेटे को भी आखिरी वक्त में छोड़कर चली गई। इसने उससे कहा कि मैं किसी और को चाहती हूँ। नहीं नहीं जज साहिबा, मैं कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। खामोश हो जाइए वरना आपको कमरा अदालत से बाहर कर दूंगी। आप जारी रखिए। इसकी हरकतें बाप से छुपाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं झेलती हूँ, आपको अंदाजा नहीं जज साहिबा। आप बताइए मुझे, इस सब में उस बच्ची का क्या कसूर है? ये लड़की पूरी पूरी रात बाहर रहती है, अल्लाह ही जाने कि कहाँ रहती है, और बच्ची को भी अपने साथ ही रखती है। फातिमा आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अजान के साथ थी, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। सुना आपने? सुन लिया ना खुद इसने अपने मुंह से क्या कहा जज साहिबा। क्या बताऊं मैं आपको? देखे, उस बच्ची की सगी माँ तो है नहीं और बच्ची का बाप जेल में है। उसे उसके मानूस घर से महरूम मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब है मैं उस बच्ची की कफालत चाहती हूँ। जज साहिबा, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ। जज साहिबा, आज तक उस बच्ची के बाप के घर में हमने उसे हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा है जज साहिबा, और आइंदा भी हम उसको ऐसे ही रखेंगे। नहीं नहीं जज साहिबा, ये सब झूठ है, मैं कसम खाती हूँ। इनकी कोई भी बात सच नहीं है, प्लीज मत दीजिएगा जज साहिबा, सब झूठ है। खुदा के लिए जज साहिबा, इन पर यकीन मत कीजिएगा, खुदा के लिए। बोलो, क्या कहना है? मैं सुन रहा हूं आयशा। क्या तुम वाकई एलिफ और उमर के बच्चे का ठिकाना जानते हो? मैं जानता हूं। तो तुम्हारी पेशकश अभी भी कायम है? अगर हम अलग हो जाएं, तो बच्चा हवाले कर दोगे उनकी? हमारी यही डील थी, उस बच्चे के लिए, एलिफ के लिए, और उन सब से बढ़कर ये डील सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तुम्हें उमर का छुपा हुआ दागदार माजी मालूम होना चाहिए। तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आयशा, यकीन करो मेरा। मत उठाओ, उसके साथ वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया है। बस एक बार सही को जीतने दो आयशा। कॉल उठाओ आयशा, कॉल उठाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? समाप्त का वक्त आ गया है, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? तमाम गवाहान और मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुर्की पेनल कोड के चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन के मुताबिक बतूल सलाम को उनके वालिद की मौजूदा बीवी फातिमा सलाम के हवाले किया जाएगा। बतूल, बतूल!
चलो बेटी जल्दी करो, चलो। फातिमा, बतूल, फातिमा, ये दरवाजा खोले ना। बतूल मेरी जान, फातिमा, बतूल, प्लीज ये दरवाजा खोल दे। जुमाना, बतूल, तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ। मत करे फातिमा आपा, देखिए मैं बतूल के बगैर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। बतूल अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुमने मेरी बेटी का प्यार छीना उससे, हमें मोहल्ले में शर्मिंदा कर रही हो और अब उस छोटी सी बच्ची को अदालतों में घसीट रही हो। निकलो यहाँ से, दोबारा शक्ल ना दिखे तुम्हारी। पुलिस को बुला लूंगी वरना। दफा हो। फातिमा पापा मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे आपके साथ रहना है। आपा अंदर आए मेरी ना। जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फातिमा प्लीज रुक जाए। फातिमा ऐसा ना करे, प्लीज दरवाजा खोल दे। फातिमा प्लीज, दरवाजा खोले। फातिमा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दे। जुमाना क्या हुआ? फातिमा ऐसा नहीं करे, दरवाजा खोल देना। बतूल, जानता हूं अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए फंसने से बेहतर है कि अभी ये सब कुछ सहलो। मुस्तकबिल में तुम इस ताल्लुक को खत्म करने पर बहुत खुश होगी, ये बात तुम दिल ही दिल में जानती हो। तुम बच्चे का ठिकाना बताओगे मेहमद? उमर के हवाले करोगे? हाँ ऐसा मैंने जो कहा है मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। ठीक है, मुझे कबूल है। जो चाहे कर लो, मैं उमर से अलग हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों ही अब मुझसे दूर रहोगे। उससे अलग होकर मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। आयजा, अब तुम दोनों ही मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। जो दिल चाहे करो। उमर से अलग हो रही हूँ। नहीं ऐसा मत करो मेरी जान, मत करो।
है।